बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारिश हुई है तो मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पकोड़े बनाते हैं, आलू और प्याज के। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें लिया है दही। ये दही का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दही क्यों डाला गया है इसमें। दही के अंदर ही पूरे मसाले डालेंगे। अब इसमें डालेंगे, ये हमारे पास पिंक वाला साल्ट है, ये डालेंगे। ठीक हो गया। इसमें डालेंगे काली मिर्च, इसमें जाएगी सुरख मिर्च, इसमें जाएगा जीरे वाला सफेद, ये डालिए। और इसके अंदर तकरीबन हम 2 से जो 3 है वो सब्ज मिर्चें जो है वो काटेंगे। इसका एक अपना मजा है, अपना टेस्ट आता है। तो ये हमारी की कट, तो इसको करेंगे मैच। इसको और अब इसमें डालेंगे बेसन। इसमें बेसन चला गया। तकरीबन हमारे पास 1 किलो आलू है, तो उसी के हिसाब से हम इसमें तकरीबन 1 पाव बेसन डालेंगे। ये हमारा तकरीबन 1 पाव बेसन हो गया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। तो दही डालने का फायदा ये है कि इससे जो आपके पकोड़े हैं ना, वो बड़े नरम नरम बनते हैं। लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा वगैरह, लेकिन उससे इतने पकोड़े जो होते हैं ना, उसमें आयली ज़्यादा हो जाती है, सोडे की वजह से फूल जाते हैं और आयली आयली हो जाती है आपके पकोड़े। लेकिन इसमें ये है कि आपके जो पकोड़े हैं ना, वो बहुत ही शानदार बनेंगे और नरम भी बनेंगे। ये हमारा बेसन हो गया तैयार। और अब हम कढ़ाई ऊपर चढ़ा ली है और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा डल गया। आलू जो है हमने साफ करके धो लिए थे, तो ये हम इसमें काटेंगे और यूं इसमें फेंकेंगे। बहुत ही ये मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और आप जो हैं वो भी इस तरह ट्राई करें। तो खासकर जब बारिश वगैरह हो तो ये आलू के जो हैं, ये टिक्कियाँ हैं, ये इसके साथ पकौड़े हैं, ये हरी चटनी के साथ, जो धनिए और पुदीने की हरी चटनी होती है, उसके साथ बहुत ही मज़ा करते हैं। ये मैंने डाल दिए। देखिए जी,
ये हमारे बहुत ही प्यारे जो है वो आलू के पकोड़े तैयार हो गए। हम इनको निकाल रहे हैं, निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। आगे इसके साथ नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत हमारे जो हैं वो आलू के पकोड़े तैयार हो गए हैं। और आज बारिश थी तो आज मैंने ये तैयार किए हैं। अब इसे हम हरी चटनी के साथ खाएंगे। तो आप भी घर में ट्राई करें और फिर बताएं कि आपके आलू के पकोड़े कैसे बने। वस्सलाम।